ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। किसी वेक्टर को जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या प्रोसेसेस होते हैं। ओके तो बेटा नेक्स्ट है जब किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। जब किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने दो पढ़ने हैं। हमारे पास दो किस्म के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्टली हमने पढ़ना है उसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में मैं डॉट प्रोडक्ट की ही बात करूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अच्छे से इसको बच्चा हम समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा अगर मैं सपोज कर लूं मेरे पास एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर मेरे पास क्या है, बी है। ए एंड बी एनी टू वेक्टर, बी एनी टू वेक्टर, then its dot product, then its dot product is denoted by। तो बेटा हम कैसे डिनोट करते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट को, इसको लिखते हैं ए डॉट बी और ऊपर आ जाएगा वेक्टर सिंबल। तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट से ही रिप्रेजेंट बेटा किया जाता है। अगर आपके पास दो वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से, और इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज क्या डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। बेटा ये है हमारे पास फार्मूला डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट की। ये अपने जनरल फार्मूला याद रखना डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का बेटा। ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ से एंगल निकालना है तो एंगल का फार्मूला भी यहाँ से बन जाता है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। ठीक है ना। तो यहां से अब एंगल का फार्मूला भी हम बना सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसके ऊपर इन डिटेल बात करने वाला हूं। ओके तो डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा, तो इसमें क्या याद रखना है आपने, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना इसके मैं वो डिस्कस करूंगा। ओके आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अब अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके तो पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जब भी आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो व्हाट वी गेट, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर इज अ स्केलर। ये एक स्केलर हो जाता है बच्चा, एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिल जाती है। एग्जांपल मैं आपको दूंगा इनकी। जब भी आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको वापस एक स्केलर क्वांटिटी बेटा मिलती है, जैसे वर्क। अब वर्क आप सब जानते हो, वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। तो आपने याद रखना है जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होगा आपको वापस एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, कभी भी वेक्टर वापस नहीं मिलेगा। रिमेंबर मेरे पॉइंट्स याद रखो, जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। अब नेक्स्ट बच्चा बात करें सेकंड, अगर मैं आई डॉट आई लूं, मैं जे डॉट जे लूं और मैं के डॉट अगर के लूं, अगर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में ले लूं सेम यूनिट वेक्टर्स का, तो ये मेरे पास है। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अपनी याद रहे यहाँ पे आंसर आएगा 1 के बराबर, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। जब भी सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको आंसर हमेशा बेटा 1 के बराबर मिलेगा। और अगर अपोजिट होगा तो मतलब आई डॉट जे होगा तब क्या होगा, जे डॉट आई होगा तब क्या होगा, के डॉट आई होगा तब क्या होगा। तो इस केस में बच्चा आंसर आएगा 0 आएगा। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अपोजिट वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, बट यूनिट वेक्टर होने चाहिए। एंड नंबर थर्ड,
डॉट प्रोडक्ट बचा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ये सॉरी कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये आपने याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, इसका मीनिंग क्या है, ए डॉट बी लो तो ये बराबर हो जाता है बी डॉट ए के, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट के बच्चा हम बात करेंगे, आई होप कि 3 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं अब हम, फोर्थ पॉइंट, ओके। फोर्थ पॉइंट की वजह बात करेंगे, अगर हम सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यूनिट नहीं है बट सेम है, तो फोर्थ पॉइंट में है अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले रहा हूं, सेम वेक्टर के साथ, तो वी गेट ए स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। नंबर 5 प्रॉपर्टी आपने देखनी है बच्चा, तो ए डॉट ए क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब बेटा यहां पे मैं बात अगर करूं, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं किसके साथ ले लेता हूं, जीरो वेक्टर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा बच्चा, ये आपने याद रखना है। नल वेक्टर मिलेगा, अगर मैंने जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो मुझे वेक्टर क्या मिल जाएगा, नल वेक्टर मिल जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ये कुछ प्रॉपर्टीज बच्चा जो इंपॉर्टेंट थी मैंने डिस्कस की हैं। डॉट प्रोडक्ट वेक्टरों का वापस स्केलर होता है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लो तो यूनिट वेक्टर का तो 1 हो जाता है, अपोजिट का लो तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब इन लास्ट बच्चा बात करें, अगर आपको ना डॉट प्रोडक्ट निकालो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो आप किस तरीके से डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चा अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है, जस्ट लाइक दिस, मान लेते हैं ए एक्स आई ए वाई जे, इसको मैं कल की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ए जेड के, और बी वेक्टर है बेटा मेरे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अगर आपको ए डॉट बी लेना है तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो मेरे वर्ड्स याद रखने बेटा, कुछ नहीं करना, आई वाले कंपोनेंट को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो यही आपका डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। मतलब ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स के साथ, प्लस ए वाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई के साथ, प्लस ए जेड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी जेड के साथ। बेटा ये आपके पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आज की हम बेटा वीडियो इतनी ही रखेंगे, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।